बाकी 4 बच्चों पे इन्वेस्ट कर दो, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से कुछ भी नहीं आना। आप ना दुआ करो कि ये कल अगर जाती है इस दुनिया से तो आज ही चली जाए, आप लोग को सुकून आएगा। आज ये माशाल्लाह 24 साल की उम्र में इस मुकाम पे हैं कि ये माहाना अच्छा अर्न भी कर लेती हैं और अपनी आईटी कंपनी भी लेके चल रही हैं। मास्टर्स भी इन्होंने कर लिया है। जिंदा को रास्ता खुद बनाना पड़ता है, ये रास्ता तो मैयत को दिया जाता है, वो खुद ही हट जाते हैं। और बहन, मैंने आपसे आते ही पूछा था कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि लोग फिर ये देख के कमेंट्स में नीचे ये कह रहे होते हैं मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब ऑफर्स बड़ी आनी है, आपको इरादा है कोई अगर आइडियल मिला तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमरा सौलत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 24 साल इनकी एज है। बचपन में इनको कैल्शियम की जिस्म में कमी की मिकदार का जो है वो पूरी नहीं थी इनके जिस्म में, तो ये तकरीबन बचपन से ही व्हीलचेयर पे हैं और इनकी एक जर्नी है, लाइफ जर्नी, जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मुश्किलात के बावजूद मास्टर्स किया और उसके बाद आज माशाल्लाह ये इस मुकाम पे हैं कि ये लोगों को जॉब देने के लिए कोशा हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इनके वालिदैन को कहते थे कि इस बेटी पे आप पैसे ना ज़ाया करें, इस बेटी पे आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें। और कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये कल की मरती है, दुआ करें खुदा न खास्ता आज मर जाए। तो ये वो निमरा हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया और आज ये माशाल्लाह 24 साल की उम्र में इस मुकाम पे हैं कि ये माहाना अच्छा अर्न भी कर लेती हैं और अपनी आईटी कंपनी भी लेके चल रही हैं। मास्टर्स भी इन्होंने कर लिया है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, शायद इनकी किसी एक बात से हम लोगों में मोटिवेशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, बताइएगा कि हमने ये देखा है कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा तो फेस कर ही रहा होता है अपने आप को, उसके वालिदैन जो हैं वो माशरे को बहुत जवाबदेह होते हैं इस चीज़ में। जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब को भी, वालिदा को भी कहा गया कि इसके ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने आज आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। आज माशाल्लाह आप अच्छा अर्न कर रही हैं। आपने अपनी आईटी भी कंपनी भी डेवलप कर ली और मास्टर्स आपने माशाल्लाह कर लिया है। ये बताइएगा कि जर्नी कैसी थी और सबसे पहले ये बताएं कि इस माशरे में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जर्नी जो थी वो तो बहुत ही तकलीफ़देह थी। अब मैंने मास्टर्स कर लिया आईटी में, यूएमटी से किया और माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे किया। बड़ी एफ़र्ट है मेरे पेरेंट्स की। तो अभी ये कि काफ़ी लोग ऐसे आपको मिलते हैं, ये नहीं कि आपको नहीं मिलते। ये तो मैं हूँ ना, मतलब डिसेबल कह लें या आप कह लेंगे नहीं चल सकती। नॉर्मल्स को भी ऐसे ही होता है कि लेग पुलिंग होती है और पीछे खींचने की कोशिश की जाती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स साथ हो ना तो कुछ भी कर सकता है बंदा। बिल्कुल, इनके वालिदैन को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपनी बच्ची का हौसला जो है वो टूटने नहीं दिया और आज माशाल्लाह ये इस मुकाम पे हैं। बहन, ये बताइएगा, आपने बताया था कि लोग तो ये भी कहते थे कि इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो दौर कैसा था? वो आप समझ रही थी? आपकी वालिदा आपको बताती हैं कि मैं इस दौर से गुजरी हूँ? नहीं, मेरी मामा मुझे बताती हैं। फिर ये कि कुछ रिलेटिव्स भी थे, कुछ नेबर्स में, सराउंडिंग के लोग, कि नहीं बाकी 4 बच्चों पे इन्वेस्ट कर दो, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से कुछ भी नहीं आना। तो क्या आप उस पर कर रहे हो, तो आप ना दुआ करो कि ये कल अगर जाती है इस दुनिया से तो आज ही चली जाए, आप लोग को सुकून आएगा। तो वो फिर अम्मी ने कहा जब मैंने दुआ ही करनी है तो फिर मैं ये क्यों ना करूँ कि अल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। तो बस अगर मैं आज बैठी यहाँ बात कर रही हूँ तो ये उन्हीं की दुआ है। बेशक उनकी दुआ है और शर्मिंदगी का मकाम है उन लोगों के लिए जो कि हौसले पस्त करते हैं। अच्छा बहन, ये बताइएगा, मास्टर्स आपने माशाल्लाह कर लिया, तो हम जैसे जो कि नॉर्मल हैं लोग, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, यहाँ से यूनिवर्सिटी आराम से किक मारी चले गए। आपके लिए यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ तक जाके दोबारा आना, वो तो आपने बताया कि पढ़ना मेरे लिए कोई काम नहीं था, ये जितना ट्रैवल था वो बहुत मुश्किल था। तो मास्टर्स तक की जर्नी कैसे थी? स्कूलिंग कैसे हुई, कॉलेजेस और उसके बाद यूनिवर्सिटी का सफ़र कैसा था? थ्रू आउट यानी कि आप देखें अगर एजुकेशन की बात करें ना तो बहुत ही मुश्किल से मैं जाती थी। यानी कि वैन पे कैसे बैठना है, फिर उतरना कैसे है, मुझे यही टेंशन ही कह रहे हैं। ये होता था कि अच्छा अब मैं यहाँ पे वैन पे तो बैठ गई हूँ, मैंने क्लासरूम तक कैसे जाना है। अच्छा जब मैं वहाँ होती थी तो मुझे था कि मैंने अब वैन तक कैसे जाना है। तो समटाइम्स जब यहाँ आपको पता है लाहौर में बरसात का मौसम आता है तो पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है। आम चलने फिरने वाले लोग ना बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हैं। तो मैं व्हील चेयर, मतलब ये यूएमटी हमारे पास ही है, तो मैं व्हील चेयर पर जाती थी। तो वो हाथों से, यानी कि वो डिप, ये आगे वाले टायर तो डिप हुए होते थे ना,
तो वो उस तरह, लेकिन जाना था तो जाना था। फिर मतलब कि अगर आपने कुछ करना हो ना, फिर बहाने नहीं चलते। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है और सबक सीखना चाहिए इनकी स्टोरी से हमें। एक और तल्ख हकीकत है, बहन आपने बताया कि आपने लाहौर का कोई ऐसा एक इदारा नहीं छोड़ा जिसमें आपने CV जमा करवाई हो, लेकिन वो कहते थे कि हम आपको किस तरह जॉब दें, आप आएंगी किस तरह। तो ये एक क्या हकीकत है, इसके बारे में बताइए। मैंने जब मास्टर किया उसके बाद मैंने CVs देना शुरू कर दी। मैंने, आप यकीन करेंगे, मैंने 3.5-4 साल मैं डेली बेसिस पे, और जो मेल्स करती थी वो तो अलहदा थी ना, तो कोई मैंने नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने CV ना दी हो। लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए भी जाती थी, मुझसे इंटरव्यू भी करते थे, पहला, दूसरा, तीसरे पे भी पहुँच गई। आप आएंगी कैसे, आप कैसे करेंगे? मैंने कहा जैसे मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ वैसे ही मैं आ जाऊँगी। नहीं तो फिर आप बैठेंगी कैसे, फिर आप खाएंगी कैसे? मतलब और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूछने चाहिए थे कि आप किस तरह सर्वाइव करेंगी। तो ये कि उन्होंने जॉब देनी थी, तो जॉब भी कोई इतनी वो नहीं थी, 10-12 हज़ार वाली थी। तो मैंने तो इवन के मैंने जूनियर क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया था, उसमें भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये व्हीलचेयर की वजह से। मास्टर्स करके जूनियर क्लर्क के लिए? जी बिल्कुल, हैरानी होती है ना आपको, लेकिन उसमें भी रिजेक्शन क्यों? क्योंकि मेरी व्हीलचेयर थी। बहैसियत कौम शर्मिंदगी का मकाम है, जिस तरह ये बता रही हैं कि किस तरह के सवालात किए जाते थे, बजाय इसके कि उनकी एबिलिटी देखी जाए कि वो कितनी काम में परफेक्ट हैं। और मैं बड़ा कहूँगा गवर्नमेंट के इदारों में ख़ास तौर पे इन जैसे लोगों के लिए हमें स्पेशल, आप ये कह लें, कैबन्स बनाने चाहिए स्पेशल इनके लिए। आप लोग इन्वायरमेंट ऐसा दें जिस तरह ये बता रही हैं, क्योंकि इन्होंने तालीम हासिल की, हौसला अपना टूटने नहीं दिया। आखिर में ये बताइएगा बहन, लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जितनी लड़कियां ख़ास तौर पे आपको देख रही हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रीज़न्स की वजह से हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देते हैं, तो आप माशाल्लाह आप मिसाल हैं उन तमाम के लिए, क्या मैसेज देंगी? मेरा मैसेज यही है कि मतलब कि हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक के साथ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सोच लेना आपने कामयाब होना है या आपने एक स्टेज पे पहुंचना है तो आप पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने बड़े मतलब यंगस्टर्स को देखा है, हमने मतलब कि स्टडी कर लिया, हमारे पास जॉब ही नहीं है, हमें तो कोई जॉब ही नहीं देता। ये मेरे साथ भी हुआ, ठीक है, नहीं देता तो आप दूसरा वे इख्तियार करें, ठीक है। आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन है, आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे दें, ठीक है। लेकिन ये कि ये समझने की बात है कि जो ये समझे कि मैंने मतलब कि बर्डन नहीं बनना या मैंने कुछ बताना है कि मैं अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की है, तो बताएं कि ये जो ज़िंदगी है ये ब्लेसिंग है अल्लाह की। अगर हम सिर्फ पढ़े रहेंगे, मैं पढ़ी रहती ना, मतलब कि ना कुछ करती, तो ये नाशुक्री है कि अल्लाह ने एक इतनी कीमती चीज़ मुझे दी है और मैं कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए थी। तो ये सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बातें हैं। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में। और इनकी कहानी एक बड़ी मिसाली कहानी है। और बहन, मैंने आपसे आते ही पूछा था कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि लोग फिर ये देख के कमेंट्स में नीचे ये कह रहे होते हैं मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हम इसी जोगे रह गए। ये बताइएगा बहन कि अब ऑफ़र्स बड़ी आनी है, आपको इरादा है कोई? नहीं, कोई अगर आइडियल मिला तो फिर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बड़े दुआ गो हैं हम, और बड़े यकीन करें हम आपका इवेंट भी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने दिन वो दिखाया और आप डिज़र्व करती हैं कि आपको अच्छा आइडियल शौहर मिले। और बहैसियत माशरा बड़ा पीछे धकेलने की कोशिश की हमने इनको, लेकिन ये अपनी राह निकालते हुए आज माशाल्लाह इस मुकाम पे हैं कि एक कंपनी बना के अपनी IT की बड़ा अच्छा अर्न करनी है और लोगों को जॉब्स दे रही हैं, बजाय इसके कि ये खुद जॉब्स मांगती हैं लोगों से। लेकिन जिस तरह की इन्होंने हकीकत बताई है, शर्म आती है कि इतनी मेहनत के बाद भी एक इस तरह की खातून जो कि कोशिश कर रही है अपने आप को माशरे में ज़िंदा रखने के लिए, उसको हम पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे बार बार। लेकिन इकबाल का शेर याद आ गया मुझे, अपना मकाम खुद पैदा कर अगर जिंदों में है। तो इन्होंने अपना मकाम खुद पैदा कर लिया है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहती, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। कहते ना उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, उसने मुझे, जिंदा को रास्ता खुद बनाना पड़ता है, जो रास्ता तो मैयत को दिया जाता है, वो खुद ही हट जाते हैं। वाह वाह वाह, ख़त्म हो गई बात बहन, बहुत खूबसूरत बात है। और वालिदैन को दोनों हाथों से सलूट है, खराज तहसीन है। आपके वालिदैन वाकई हकदार हैं इस चीज़ के कि उन्होंने इतने माशरे का प्रेशर सह के भी आपको इस मुकाम पे लेकर आए हैं। और आप जिस तरह कह रही हैं कि आपकी वालदा की दुआएं हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।